दोनों का अचानक अशांत होना कितनी विचित्र बात है ना। पता नहीं जब दिन जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो अवांछित होने वाला है। अरे ये तो मुगल ध्वज है। सिपाहियों, आगे बढ़ो। कुंवर पिता शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है मात्र आप ही का सहयोग हो। ये तो मुगलों के ध्वज का टुकड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगल इसी दिशा में आ रहे हैं, हम पर आक्रमण कर रहे हैं। कुंवर पिता, अभी हम समय नष्ट नहीं कर सकते। हमें जाके सबको सूचित करना होगा। अजब दे, हम दाजीराज के पास जा रहे हैं। तब तक आप जाकर रावत जी को ये सूचना दीजिए। और ध्यान रहे सकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से खलबली का वातावरण भी नहीं बनाना। सुनिए, हुकुम को जाकर सूचना दीजिए कि उनके सेनापति इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए बाबूजी राज, पर मेवाड़नाथ अपने कक्ष में नहीं है। वो रात्रि आवास के लिए अंतर महल गए हुए हैं और इस समय संभवतः वो सो रहे होंगे। हमारी सैन्य टुकड़ी को अवकाश दिया गया है, ठीक? तो आप तुरंत जाकर सीमा से सैन्य टुकड़ी बुलाइए। हुकुम, सेना की सुरक्षित टुकड़ियां तो बिजौलिया गई हुई हैं। क्या? बिजौलिया में ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी? हुकुम, आपको तो पता है कि सुरक्षित सैनिक टुकड़ियां केवल आपातकालीन स्थितियों में बड़ी ही गोपनीयता से बुलाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर जिन जिन सैनिकों को आप तुरंत सूचित कर सकते हैं, उन सभी को लेकर किले के उत्तरी द्वार पर आ जाइए। हम रावत जी के साथ वहीं आपसे मिलेंगे। अजब रावत जी कहाँ हैं? वो अपने गांव सरंबर गए हैं। उनका यहाँ शीघ्र आना संभव नहीं है कुंवर पिता। ऐसे भी प्रातःकाल हो चुकी है, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते किसी की। कुंवर पिता ठहरिए, राणा जी कहाँ हैं? वे अंतर महल में विश्राम कर रहे हैं। राज की मर्यादा के अनुसार जब राजा विश्राम कर रहे हैं तो सैन्य आपात स्थिति का सामना करना सेनापति का उत्तरदायित्व हो जाता है।
और प्रताप, आप अकेले कैसे? अजब थे, हमने आपसे जो वचन लिए थे आज आपके सामने उसकी कल्पना से भी पहले उसे निभाने की घड़ी आ गई। हमें पूरा विश्वास है अजब थे कि आप अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक ही करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे प्रताप। अंतर्महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो दाजीराज को बता देंगे। और हाँ अजब दे, आप भी दाजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर जा रहे हैं ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत सेना बुला सके। ठीक? प्रताप, आरती, क्षमा कीजिएगा, वो हम भूल रहे थे। चेक लीजिए। आप कुछ बोल रहे हैं? अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। जय क्लिंच। जय क्लिंच। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से
आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया, जो आपका अधिकार है। वीर भाई जी, आज रात आपको अपनी पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। वीर भाई जी, वीर भाई जी, वीर भाई जी, नहीं है वो इस कक्ष में। क्षमा कीजिए जी, परंतु आपकी आंखों में आए अपराध बोध के आंसू वीर भाई जी के दुख और अपमान की ज्वाला को शांत नहीं कर पाए। कहाँ है वे? बताइए हमें। हमें क्या पता, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि कहीं वे अपने प्राण न ले लें। विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे कहाँ गए। अब इन्हें क्या चाहिए? अजब थे। क्या बात है? हे भगवान, इसका मतलब अकबर अपनी सेना लेकर यहाँ आ गया है और कुंवर प्रताप अकेले उनका सामना करने गए हैं। ये तो चिंता वाले समाचार हैं। जब हाँ, तभी तो हुक्मनामे में कहा था कि हम जाके रानी माँ को सूचित करें शीघ्र से शीघ्र, ताकि रानी माँ राणा जी को बता सके और फिर राणा जी को और प्रताप के लिए सेना भेज सके, ताकि वे जाके उनकी सहायता कर सके। हम अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में जाइए, हम संभाल लेंगे। अब लड़ने दो। उधर कुंवर प्रताप को अपनी लड़ाई और इधर उनकी रानी माँ को अपनी। वीर भाई जी, अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना। हम समझाते हैं वीर भाई जी आपको। बस जीजा, मां सम्मान समझा था आपको, पर आप निकली एक घुटी हुई स्वार्थी निर्दयी सौतन। आप ही ने हमारे मन में इच्छाओं की ज्वाला जगाई थी और फिर स्वयं उन पर ठंडा पानी डाल दिया। कब से तैयारियां कर रही थी इस षड्यंत्र की? हाँ, यदि राणा जी ने हमसे विवाह किया और आप इस अपराध को मनी मन क्षमा नहीं कर पाई थी तो हमें बता देती, कह देती, हमें आदेश देती, हम स्वयं यहां से चले जाते जीजा। पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि अपनी दृष्टि में हमें अपमानित करके आप ये घृणित षड्यंत्र रच सके। ऐसा नहीं है विहार, सच तो ये है कि स्नेह और ममता के इस दिखावटी मूर्त के पीछे जो कि आप सबको दिखाती फिरती हैं, आज हमने एक स्वार्थी स्त्री को देखा है। सही कहती है धीर बाई जी आपके बारे में, सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए, वो भी अकेले के लिए। राणा जी, महारानी का पद,
प्रजा का सम्मान, प्रेम, और इतना ही नहीं, आपको अपना भविष्य भी सुरक्षित चाहिए। कुंवर प्रताप की सहायता से आपको मेवाड़ की पूरी सत्ता चाहिए। इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया ना, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए। और आप ऐसा कैसे होने दे सकती थी? आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। हमारे वीर मेवाड़ी सैनिकों, हमें उन मुगलों को किसी भी मूल्य पर महल तक नहीं पहुंचने देना। हमें उनको महल के सुरक्षा घेरे के बहुत पहले ही रोकना। जय मेवाड़! हमारे जाबाज जंगजुओं चित्तौड़ के किले को अपने कब्जे में करने इससे शानदार मौका हमें फिर कभी नहीं मिलने वाला। मुगलिया तवारीख में लिखा जाने वाला सबसे शानदार सुनहरा हम यहाँ तुम्हारा तमाम चित्तौड़, तुम्हारा सब कुछ हमेशा की हम तुमसे छीन लेंगे। सिपाहियों, आगे बढ़ो! और हाँ जीजा, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, तो अब तक तो आप समझ ही चुकी होंगी कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। धीर भाई, लगता है आपका तीर सही लक्ष्य पर लगा है। मेवाड़ की धरती पर पांव रखने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था मुगल कि मेवाड़ का एक पहरेदार अपनी मातृभूमि के लिए हर पल सजग रहता है। राणा प्रताप सिंह सच कहें तो तुम्हें यहाँ देखकर हमें बेइंतहा खुशी हो रही है प्रताप। तुमसे दो हाथ किए भी तुम्हें बर्बाद करने में क्या मजा। लगता है प्रताप अब तुम्हारी शमशीर वो करिश्मा नहीं दिखा पा रही है जिसके लिए वो मशहूर है। चमत्कार हमारी तलवार में नहीं मुगल, चमत्कार हमारी मातृभूमि के लिए हमारे अगाध प्रेम में है। और जब ये चमत्कार हमारी भुजाओं में रक्त के साथ उभरता है तो बड़े से बड़े शत्रु मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम तो हो ही क्या? कुंवर प्रताप, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप इस मुगल को संभालिए। देखो मुगल, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा प्रेम हमें निर्भल नहीं होने देता। अब संभालो हमारा बात।
गिरधर गोपाल, जो अधर्म हमने दूसरे का अधिकार छीनकर किया है, उसका प्रायश्चित इस महल में रहकर नहीं किया जा सकता। लगता है हमारा इस महल से जाने का समय आ गया है। हुकुम, अब और अफगान सेना नहीं है कहीं भी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने स्वयं रात को सीमा पर जलती हुई मशालें देखी हैं। अहमद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है। महमूद शाह! छल किया है आपने हमारे साथ। क्या करे मामरक सिंह, रात की सियाही में तुम सबको बेवकूफ बनाने का उम्दा ख्याल जो शहंशाह अकबर के दिमाग में आया है, उस पर अमल तो करना ही था। मतलब अकबर? हाँ मामरक सिंह, तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए, और चित्तौड़ की बाकी बची हुई फौज तुम्हारी बेटी की प्रताप की शादी की खुशी में छुट्टियां मनाने जा चुकी है। अब चित्तौड़ में अकेला रह गया बेचारा प्रताप। शहंशाह अकबर का इरादा तो यह था कि प्रताप को मारने का सुकून हमारे नसीब में हो, पर यह हमारी बदकिस्मती है कि वो यहाँ पर नहीं है। वहां शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। और एक बात और मामरक सिंह, अब की बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ का है, और प्रताप का बचना मुश्किल है, मुश्किल। प्रिय जब्दे, हम इस परिवार, इस महल और इस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके योग्य हाथों में ही सुरक्षित रहेंगे। कुंवर प्रताप का ध्यान रखिएगा। आपको कुंवर प्रताप और उनके विरुद्ध आने वाली हर चुनौती के बीच अभेद्य ढाल बनकर रहना है। आपने पहले भी कई बार हमें विश्वास दिलाया है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसलिए हमें अपने लिए इस कठोर निर्णय को लेने में कोई झिझक नहीं हो रही है। मुगल
अपने सभी प्रजाजनों से विदा तो लेकर आए हो ना, क्योंकि अब ये हमारे बीच जो युद्ध होगा वो मृत्यु पर्यंत युद्ध होगा। इसीलिए तो अभी अभी बनी तुम्हारी दुल्हन को बेवा बनाने का बहुत अफसोस होने वाला है हमें। बता, क्या नाम है उनका? अजबे। नाम भी मतलब अपनी गंदी जीवा से उनका। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो जहां पना। बड़े अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही है जहां पना कि मलिकाए आलिया। क्या हुआ अम्मी जान को? मलिकाए आलिया अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं जहां पना। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश आप तक भिजवाई है। वो इस दुनिया से रुखसत लेने से पहले वो एक बार आपका दीदार करना चाहती हैं जहां पना। जाओ मुगल, लौट जाओ अपने देश। हमें याद है तुमने एक बार कहा था कि जैसे हम लोगों में पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना इतना आवश्यक होता है, वैसे ही तुम लोगों में अपने माँ के दूध का ऋण उतारना उतना ही आवश्यक होता है। जाओ मुगल, इससे पहले कि हमारा मन बदल जाए। जाओ और अपने सर से अपनी माँ के दूध का ऋण उतार लो। जाओ। याददाश्त तो हमारी भी कुछ बुरी नहीं है प्रताप। हमें भी याद है तुमने कहा था एक राजपूत की म्यान से जब तलवार निकल जाती है तो फिर बिना खून बहाए वापस म्यान में नहीं जाती। तुम्हारी तलवार तो अभी भी सूखी है ना प्रताप? लो, बहा लिया हमारी तलवार ने रखा। पर ये मत सोचना कि हमारे बीते मित्र वाले दिनों के लिए हमने इस युद्ध को बीच में रोका। कि हमने उन दिनों को तो कब का चलाकर राख कर दिया अपने मन में। हमने एक माँ के लिए इस युद्ध को रोका है बीच में, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। शत्रु के प्राण लेने की वो बलवती इच्छा भी नहीं जो हर पल हमारा जीवन बन के हमारी सांसों में बस चुकी है। जाओ यहां से। ठीक है, मगर याद रखना इस एक लम्हे के लिए तुम्हें अपने पूरे जीवन भर अफसोस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही ख्वाहिशों की मानी हमने भी हर एक पल हर एक लम्हा तुम्हारी ही मौत की ख्वाहिश की है। हम लौट के आएंगे जरूर प्रताप। हम भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सही कहती है धीर भाई जी आपके बारे में। सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए, वो भी अकेले के लिए। इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया ना, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए।
खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में चलिए। किंतु छोटी माँ, हम जाके सूचित करें रानी माँ। अजब, इस महल की यही परंपरा है कि छोटे बड़ों की बात मान लेते हैं। अंतर महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो राजीराज को बता देंगे। और हाँ, जब आप भी राजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर जाएंगे, ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत से रवाना जाए। भले ही छोटी माँ में ना करी, किंतु न जाने क्यों हमारा मन कह रहा है कि हमें जाके सब कुछ रानी माँ को बता देना चाहिए। और कुंवर प्रताप ने भी तो यही कहा था, हमें स्वयं जाके रानी माँ को सब बताना होगा। जयवंताबाई जी कहाँ हैं? महारानी साहब तो मुंह अंधेरी ही चली गई थी राणा जी। कहाँ चली गई थी? हमने उन्हें पूजा घर की तरफ जाते हुए देखा था। पूजा घर? सुबह सुबह कौन सी आराधना होती? जाइए आप। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी, कभी कभार अपने पति के साथ भी दिन का शुभारंभ कर लेना चाहिए। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी का पत्र। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। इसलिए अपनी निरर्थकता के साथ हम अब कान्हा जी के शरण में जा रहे हैं। नहीं जयवंताबाई जी। राणा जी, अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गए राणा जी। हमें नहीं पता कि छोटी माँ ने आपको वो समाचार बताया है नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है राणा जी कि उन्हें भी इस समाचार के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। कौन सा समाचार? मतलब आपको इस समाचार के बारे में कुछ नहीं पता? वो वास्तव में राणा जी, मुगलों ने हमला कर दिया और इसीलिए हुकुम प्रताप अपने सैनिकों को लेके उनका सामना करने गए हैं। कुछ ही समय पहले निकले हैं। संभवतः अकबर नेतृत्व कर रहा है मुगल सेना का। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए रानी जी, हमने आपको बताने का बहुत प्रयास किया, किंतु जल्दबाजी में रानी जी हम तिलक के अलावा कुछ नहीं कर पाए। आप समझती क्या है अपने आप को? क्या है आप? मात्र अभी कुछ समय हुआ इस महल में आए हुए, और आते ही आपने इस महल की अर्थव्यवस्था को उलट कर दिया। रानी जी चुप हो जाइए। किसने अधिकार दिया आपको कुंवर प्रताप को इस महल से भेजने का? और ऊपर से हमारे सामने खड़े होकर आप कह रही हैं कि आपने कुंवर प्रताप का तिलक तक कर दिया। आप अपनी मर्यादा को द्वारपाल, रावत जी कहाँ हैं? तुरंत उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहिए। रावत जी हुकुम, वो तो अपने गांव गए हुए हैं। ठीक, किले में जितने भी सैनिक हैं उन्हें एकत्रित होने के लिए कहा जाए, तुरंत। जी हुकुम।
क्या बात है राणा जी? अनर्थ हो गया है धीर भाई जी। छोटी माँ, आपकी बात ना मानकर हमने इस लड़की का विवाह कुंवर प्रताप से करवा दिया। मार्ग की एक साधारण सी धूल को हमने मेवाड़ का गौरव बना दिया और इन्होंने। राणा जी, आप इस समय अधिक क्रोध में हैं। संभवतः इसीलिए आप स्वयं नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए ये संदेश, पढ़िए इसे। इन्होंने न केवल जयवंता बाई जी को इस महल से जाने के लिए विवश किया है, बल्कि इन्होंने कुंवर प्रताप को भी बिना हमारी मंत्रणा के अकबर का सामना करने के लिए तिलक लगाकर भेज दिया। हम रानी माँ को क्यों विवश करेंगे रानी जी? एक शब्द हम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते। एक बार हम लौट कर वापस आ जाएं, उसके बाद हम आपके एक एक अपराध का विश्लेषण करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि आपने ये सब क्यों किया। मेरी बात तो सुनिए। छोटी माँ बोले ना, हमने विवश नहीं किया था। हमारे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। आप ही पढ़ लीजिए सकते हैं। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रानी माँ ने ऐसा क्यों लिखा? क्या किया हमने? इस महल में जयवंता जीजा को देवी जैसा सम्मान देते हैं। अब कहीं आपके मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए जो आपके लिए भयंकर हो। तो रानी माँ, हमने किया क्या? हमारा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। युद्ध में जाने से पूर्व हम राणा जी को तनाव मुक्त करना चाहते हैं। छोटी माँ, दमन सिंह जी, कैसे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? हम आपकी कृपा से ठीक है रानी साहब। हम बहुत प्रशंसा का समाचार लाए हैं राणा जी के लिए। अच्छा, हमें भी बताइए कि क्या बात है। क्यों करते हैं आप ऐसा कुंवर प्रताप? क्यों हर बार आप माँ बेटे हमें किसी न किसी चिंता में डालते रहते हैं? टुकड़ी नायक दमन सिंह आपके लिए विशेष संदेश लाए हैं हुकुम। उन्हें भीतर आने दीजिए। खम्मा गड़ी हुकुम। घड़ी खम्मा। अभी अभी समाचार आया है हुकुम, अकबर अपनी सेना सहित युद्ध के बीच से ही लौट गया है। अपनी माँ की मरणासन्न बीमारी का समाचार मिल गया था और कुंवर प्रताप अपनी सेना सहित महल लौट रहे हैं। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। बस आप ही का आशीर्वाद है एकलिंगनाथ जी। दमन सिंह जी, बहुत शुभ समाचार सुनाया है आपने। आज के इस दुखदाई दिन को आपने अपने शुभ समाचार से शुभ बना दिया। लीजिए, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तो चाकर हैं हुकुम आपके। हम तो हर पल यही चाहते हैं कि हमारे योग्य कोई काम हो और हम पूरी निष्ठा से करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे आपके योग्य एक काम है दमन सिंह जी। हुकुम कीजिए बस हुकुम। महारानी जयवंता बाई जी किसी बात से खिन्न होकर ये महल छोड़कर चली गई हैं। हम चाहते हैं कि आप एक सेना की टुकड़ी लेकर जाएं और उन्हें ढूंढकर सम्मान सहित महल में वापस लेकर आएं। वो अब तक बहुत दूर नहीं पहुंची होंगी। जाइए।
रानी साहब, धमन सिंह जी, हम जानते हैं कि आप हमारी सेना से जुड़े बहुत बड़े शूरवीर तो हैं, परंतु हम जानते हैं कि आपने सदा हमारा मान रखा है। जब से विवाह करके इस महल में आए हैं, हमारे दादा ने अन्य दास दासी सहित मेवाड़ नरेश को भेंट में सेना की टुकड़ी दी थी। तब से आप हमारा मान रखते हैं। रानी साहब, हम हर पल आपके साथ हैं और आपके परिवार के उपकारों का उत्तर देने योग्य अवसर की आस में रहते हैं। बहुत अच्छे। अब हमें बताइए कि आपको राणा जी ने क्या बताया? आपकी कृपा से राणा जी ने हमें अपनी टुकड़ी के साथ महारानी सा को ढूंढने का उत्तरदायित्व सौंपा है। बहुत अच्छे दमन सिंह जी, आपको बिल्कुल वैसा करना है जैसा राणा जी ने कहा है, परंतु आपको इस अभियान में सफल नहीं होना है। हुकुम? हम जानते हैं दमन सिंह जी कि आपकी असफलता के पश्चात हो सकता है कि राणा जी आपको निचले पद पर भेज दें, या ये भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छीन लें, परंतु हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी सभी नुकसानों की भरपूर भरपाई कर देंगे। आप समझ रहे ना दमन सिंह जी? तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए। वहाँ शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। अब की बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ गए हैं और प्रताप का बचना मुश्किल है। क्या समाचार लाए हो? मुगलों के कितने सैनिक हैं? हुकुम, मुगल सेना तो वापस लौट गई है। क्या? और कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप सकुशल हैं, राजमहल जल्दी पहुंचेंगे। हमारी बेटी के भाग्यशाली चरण चित्तौड़ पहुंचे हैं, वहां से कोई अशुभ समाचार मिल ही नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम अपनी बेटी से मिलके आते हैं। आपने देखा राणा जी, अजब के ससुराल में पांव पड़ते ही उन्होंने अपने आप को इतना अधिकार संपन्न समझ लिया है कि उन्होंने अपने पति को अकेले युद्ध में भेज दिया। जीजा को सामान सहित न जाने महल से कहां भेज दिया। हमें इतने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर राणा जी, परंतु हमने कभी ऐसा साहस नहीं किया, ना ही जीजा को कभी ऐसे विवश किया। आप ही बताइए राणा जी, जब भाग्य किसी को अपने स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर बैठा देता है तो कोई इतना अनुशासनहीन हो जाता है। एक ही रात में इतना सब कुछ। आपने उदारता दिखाकर एक सामंत पुत्री को मेवाड़ की बहू बनाया, बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? हमारे प्रिय पुत्र को कुमार्ग पर चला दिया। वो तो हमारा प्रेम और आशीर्वाद है कि कुंवर प्रताप सकुशल लौट रहे हैं, वरना अजब के कर्मों से न जाने क्या हो जाता। और राणा जी, इसमें अजब की भूल है ही नहीं। उनके भाग्य कुछ ऐसे हैं। हम कहते हैं कि आप उन्हें बिजोलिया वापस भेज दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? राणा जी, हम जानते हैं कि आप इन अंधविश्वासों में नहीं मानते और ना ही हमारा राज परिवार, पर आप ही देखिए, जब से अजबदे के साथ विवाह की बात आरंभ हुई है, हर दिन कोई ना कोई बाधा आती है। हम मानते हैं कि कुंवर प्रताप के जीवन में संकट आते रहते हैं, परंतु जब से अजबदे के पांव इस महल में पड़े हैं, आपने देखा आज क्या हुआ। हमारे द्वार तक अकबर आ गया। जीजा हम सबको छोड़कर
इस महल को छोड़कर चली गई। राणा जी, धीर भाई जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुंवर प्रताप अजबदे को कितना। हम जानते हैं राणा जी, परंतु इस समय हमें एक एक पग चलना है। इस समय आप राव मामरक जी को बुलाकर उनसे बिना कुछ कहे अजबदे को वापस बिजोलिया भेज दीजिए। वैसे भी कुछ दिनों में उनको विदाई के बाद जाना ही है। यदि गौने तक अजबदे और कुंवर प्रताप के बीच दूरी बनी रहेगी तो हम उन्हें अजबदे के प्रभाव से मुक्त कर लेंगे। हमने कई उतार चढ़ाव साथ देखे हैं राणा जी। इस संकट से निकलने का एक अवसर दीजिए, हम सहयोग करने दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जीजा, भगवान के लिए हमें राणा जी को सब कुछ बताने दीजिए। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं हमसे हमारी सारी खुशियां छीन लिए, हमें जीते जी मार दिया आपने। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। जीजा अजबदे के कारण नहीं, बल्कि हमारे कटु वचनों के आहत के कारण यहाँ से गई है। फिर क्या होगा? जीजा वापस आ जाएंगे? नहीं, पर आपको इस महल से अवश्य बाहर फेंक दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि आपके परिवार को ना छोड़ा जाए। राणा जी के क्रोध का प्रकोप जानती है ना आप? जीजा, अजबदे के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, जबकि इसमें उनका कोई अपराध भी नहीं है। आप व्यर्थ में ही भावुक हो रही हैं वीरबाई जी। अजबदे को आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद अपने मायके जाना ही था। अपने गौने तक तो उनको अपने मायके में ही रहना है। कुछ वर्षों के बाद जब राणा जी का क्रोध शांत हो जाएगा तो आ जाएंगी वे वापस। परंतु आप अपनी भूल को सच बताकर अपने आप के साथ ठीक नहीं कर रही हैं। सच सच बताइए वीरबाई जी, क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहती हैं? ये सम्मान, ये राजमहल की सुख सुविधाएं, मेवाड़ नरेश की रानी होने का सौभाग्य, ये सब कुछ छोड़ना चाहती हैं अपनी भावुकता के लिए। राणा जी को सच बताकर आयु पर्यंत निर्वासित होना चाहती हैं। राणा जी की क्रोधा अग्नि का पात्र बनकर मृत्यु दंड भोगना चाहती हैं। अपने समूचे परिवार को मरवाना चाहती हैं आप वीरबाई जी। ऐसा दृढ़ व्यक्तित्व है आपका। हम आपको वचन देते हैं वीरबाई जी कि यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम ये सब दिलवाएंगे। परंतु आप हमारे मार्ग में नहीं आएंगे। हम वचन देते हैं आपको कि हम आपके और राणा जी के मार्ग में भी किसी को नहीं आने देंगे। राज करेंगी आप यहाँ पर वीरबाई जी, वचन है हमारा। बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है? हमने पहले ही अंदेशा लगा दिया था कि आप अपने साथ हमारे परिवार के लिए दुर्भाग्य और समस्या लाएंगी। नहीं सुननी चाहिए थी, नहीं लाना चाहिए था आपको। परंतु क्या करते, माँ है हम कुंवर प्रताप की। पिघल गया हमारा मन उनकी भावनाओं के सामने। हमने आपसे कहा था। कहना क्या चाहती हैं आप? जब हमने आपको वो समाचार सुनाया था
आपने कहा था आप रानी माँ को जाके ये समाचार सुना देंगे। फिर क्यों नहीं सुनाया आप लोगों ने ये समाचार? आप ये कहना चाहती हैं कि हमने जानबूझकर जीजा से ये सब कुछ छिपाया? अपनी महत्वाकांक्षाओं को ढकने के लिए हम पे लांछन मत लगाइए जब तक। आपका क्या भरोसा? फिर आप ये कहेंगे कि हमने जीजा को इस महल से निकाल दिया। वो संदेशा हमने लिखा, कुंवर प्रताप को युद्ध पर हमने भेज दिया। हाँ छोटी माँ, आप कर सकती है सब। ऐसी हर बात करने में आप सक्षम हैं। अजब दे! अब तक आपको इस महल से बाहर निकालने के निर्णय को लेकर हमारे मन में दुविधा थी और इसलिए हम धीर भाई जी के पास आ रहे थे ताकि हम उनसे यह कह सकें कि इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन अपनी आंखों से आपके इस दुस्साहस को देखकर अब हमें लगने लगा है कि इस महल से आपको बाहर निकालने का हमारा निर्णय 100% सही था। अब हमें लगने लगा है कि इस महल से आपको बाहर निकालने का हमारा निर्णय 100% सही था। पहले आपने जयवंता बाई जी को यह महल छोड़ने के लिए विवश किया और अब आप धीर बाई जी पर लांछन लगा रही हैं। जी, हमारी बात तो सुनिए। बस, बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि कुल, जाति, पारिवारिक हैसियत इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल व्यक्ति का मन मैला नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है हमने। इस महल की भव्यता को देखकर, इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी हैं। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये इच्छा मात्र हमारी कल्पना ही रहेगी। राणा जी, आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। राणा जी, ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं आप हमारी पुत्री का? अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। राणा जी, यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाए हमारी पुत्री को? भूल हो गई हमसे राव मामलक जी, बहुत बड़ी भूल, ऐसी भूल जिसका जीवन भर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जानते हैं आप, हमारी पत्नी, मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। राणा जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ। आप चुप रहिए वीरबाई जी। हम नहीं चाहते कि एक और सामंत पुत्री हमारे राज परिवार की मर्यादा और परंपराओं का उपहास उड़ाए। दादा, हम हाथ जोड़ के कहते अभी अब वापस बिजोले और लौट जाइए, नहीं तो परिस्थिति अधिक बिगड़ जाएगी। दादा, परिस्थिति को जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुकी है। बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देव को साथ लेके जाएंगे। जाइए, आप अपना सामान बांध दीजिए। नहीं दादा, ऐसा मत कीजिए, कुंवर प्रताप को बसाने दीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। दादा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हम एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हमने यदि प्रतीक्षा की तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप यही चाहती हैं? नहीं दादा, मतलब आपका मंगल कैसे चाह सकते हैं?
चलेंगे चलेंगे। भला हम क्या भेंट दिया जाते हो? कुछ ऐसा जो उनके मन को छू ले। और जब देखो उपहार देना है तो उपहार सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करे। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी है। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मेवाड़ की महारानी हमारी सुख दुख की सच्ची साथी ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। अच्छा है मामलक जी आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, ले जाइए इन्हें। अजब ये सोचते हुए घर वापस आना कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी खुशी दे रहा है हमें ये हम व्यक्त ही नहीं कर सकते।